नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यूपीएससी का जैसा ज्ञात है आपको फॉर्म आ ही चुका है, आपने सब फॉर्म फिल कर चुके होंगे, तो अगला स्टेप होता है कि आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से करें। आपका टारगेट है 25 मई का, तो ज़रूरी है कि बहुत अच्छे तरीके से पूरे बेस्ट प्लान के साथ, बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ और बेस्ट एक कंटेंट के साथ अगर रेडी करना स्टार्टिंग करेंगे, तो डेफिनिटली अगर अपने ऊपर बिलीव करते हैं, तो आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर पाएँगे। लेकिन चुनौती है कि इस टाइमिंग को यूटिलाइज़ कैसे किया जाए? क्या आपको यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहिए? आप टेस्ट सीरीज कैसे लगाएँ? या इसके साथ-साथ जो स्ट्रेटेजी है उसको फ़ॉलो करने के लिए एक प्रकार से किन रिसोर्स का आप लोग सहारा लेना पड़ेगा। तो आइएगा बिना देरी करे स्टार्टिंग कर लेते हैं। आप 5-10 मिनट में समझ पाएँगे कि जो आने वाला समय है उसको किस प्रकार से फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर हम कहानी को स्टार्टिंग करें तो यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम जैसा आप जान सकते हैं कि 25 मई को है। अब इसमें जनवरी एंड ही है तो आपके पास फरवरी स्टार्टिंग है। तो सबसे पहली नीड होती है कि क्या आपने अभी तक कंप्लीट जो सिलेबस होता है प्रीलिम्स का उस पे कमांड किया? नहीं किया तो जानना पड़ेगा अभी। उसके बाद आपने क्या उसमें से कुछ कोर टॉपिक जो पीवाईक्यू से आपने देखे होंगे या फिर एग्जाम्पल बेस पे जो उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ पे डेफिनेटली यूपीएससी एवरी ईयर जो है प्रश्न देता है, कि आपने उसको फाइंड आउट किया? या इसके अलावा जो करंट अफेयर है, आपके पास उसका प्लान क्या है? आप 1 साल, डेढ़ साल करंट अफेयर को तैयार कैसे करेंगे? इसके साथ-साथ जो यहाँ पर पीवाईक्यू हैं, कि आपने 10 से 15 साल की पीवाईक्यू अभी इंटरलिंक किए या उनका रिवीजन किया, उनकी प्रैक्टिस करी या उनको एक प्रकार से डिटेल में जानने का प्रयास किया। इसके साथ-साथ रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ की क्या स्ट्रेटेजी है? इसके साथ-साथ अगर आपका एक सेकंड जो पेपर सीसेट है, क्वालिफाइंग पेपर, इस पे आपकी कैसी कमांड है? इट मीन्स मतलब क्या आप सीसेट को लेकर भी डरे हुए हैं? तो इसके पीछे भी आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? यानी कुल मिला के इतना कुछ अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली प्रीलिम्स क्वालीफाई करने की तरफ आप अग्रसर हो जाएँगे। चुनौती बन जाती है कि यदि आपके पास जो भी समय है देखिएगा, मैं बात करता हूँ कि प्रीलिम्स फोकस आपको यहाँ पर हो जाना चाहिए। आप सोचिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे पूरा सिलेबस को कवर करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल बेस समझाने का प्रयास इसलिए करता हूँ कि ए स्टूडेंट है देखिएगा, एक बी स्टूडेंट है। इसने क्या किया है यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, इसने कुछ-कुछ पढ़ लिया इसका। और एक बच्चा है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी में से देखिएगा ये 3 सब्जेक्ट पढ़ पाता है। इसने कुछ-कुछ पढ़ा है लेकिन इसने 3 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो आउटपुट निकल के आएगा बेहतर वो किसका निकल के आएगा? बी स्टूडेंट का। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी एंगल से प्रश्न आते हैं तो उसे करने में सक्षम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर यूपीएससी है इसको डीपली पढ़ना है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। यहाँ पर ये नहीं कि ऊपर-ऊपर पढ़ के निकल जाएँगे। यानी कुछ चीज़ें फैक्ट बेस्ड भी होंगी, कुछ कांसेप्ट बेस्ड भी होंगी, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी होंगी। चुनौती बन जाती है कि अब जो तैयारी की जाएगी वो कांसेप्ट बेस की जाएगी, फैक्ट बेस की जाएगी, एप्लीकेशन पार्ट की अनुकूल की जाएगी। तो पहली चुनौती ये है कि अपने टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। देखो, अभी आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी ये आपके पास 4 मंथ है देखिएगा। इस 4 मंथ के लिए इसको 3 फेजेस में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। पहला फेज में फरवरी, मार्च यानी लगभग 59 डे हो रहे हैं, लगभग आप इसको 60 डे मान लेते हैं वन टाइम के लिए। इस 60 डे को 4 से 5 भागों में कन्वर्ट कर लें। सबसे पहले क्या करें, लगभग पॉलिटी 10 दिन में, इकोनॉमी 10 दिन में, ये हिस्ट्री जो है यहाँ पर 15 दिन में, ज्योग्राफी यहाँ पर 15 दिन में और साइंस अटैक 10 दिन में। इसका मतलब आपको 60 दिन में ये सब चीज़ें रेडी होनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रीलिम्स एग्जाम तक लगभग 4 से 5 टाइम्स क्या करना है, रिवीजन करना है। इस टाइमिंग को यूटिलाइज करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ देखिएगा। तो अब क्या करेंगे आप, आपको 60 दिन में यूटिलाइज करना है, यानी 20 और 30, 50 और 10, 60 दिन हो गए आपके देखिएगा। ऐसी गतिविधि में क्या करें कि आप 1 फरवरी से पॉलिटिकल स्टार्टिंग करें और यहाँ पर इकोनॉमी स्टार्टिंग करें। तो स्टार्टिंग करने से क्या होगा, 10 दिन में आप इसे कवर कर पाएँगे। 1 दिन में 2 सब्जेक्ट चल रहा है, बाकी करंट अफेयर, सीसेट या प्रैक्टिस सेशन या टेस्ट सीरीज जो भी रिवीजन चल रहा है वो एक्स्ट्रा करिकुलम में वनडे में रहेगा, लेकिन 1 दिन में 2 सब्जेक्ट करेंगे, तो ऐसा करने से 10 दिन में ये पॉलिटी और इकोनॉमी रेडी हो जाएगी। इसी प्रकार से आप आगे करेंगे। कुल मिला के आप इसको 1 टू 1 करके भी कवर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से करते हैं तो आप यहाँ 60 डे में लगभग 2 टाइम्स आप यहाँ क्या करेंगे, इन सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाएँगे। लेकिन करना क्या? पॉलिटी में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको 10 दिन में रेडी करने चाहिए, ये भी मैं बताऊँगा आपके सामने। तो अपने पहले ये 60 दिन को आप बिल्कुल फिक्स कर लो कि मुझे 60 दिन में पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस टेक। कभी-कभी आपको लगता है सर मैंने अभी पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लिया 1 टाइम्स, अब इसका रिवीजन करेंगे। लेकिन हिस्ट्री को मैंने भी नहीं पढ़ा है, तो कोशिश करिएगा कि जो जैसे मान लो हिस्ट्री है यहाँ पर, तो हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं देखिएगा, उनको फाइंड आउट कर लो और फाइंड आउट करके सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को आप 100% रेडी करिएगा। सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर सुधार है, यानी एग्रीकल्चर सुधार है, कोई भी सुधार पूछा है वहाँ से प्रश्न लेके आता है। तो यानी उन टॉपिकों को जल्दी अच्छे से रेडी करिएगा जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आते हैं। जो टॉपिक आते ही नहीं है उनको एक प्रकार से कह सकते हैं छोड़ भी सकते हैं हिस्ट्री के लिए। इसी प्रकार से ज्योग्राफी, इसी प्रकार से इकोनॉमी रेडी करिएगा। जैसे आप ये रेडी कर लेंगे
60 डे में, तो नेक्स्ट आता है आपके पास अप्रैल में। इस अप्रैल को आप 2 भागों में कन्वर्ट कर लो, फेज़ नंबर 2 में जाके देखो। ये जो समय होगा आपका, जो साइंस टेक्नोलॉजी लगभग 70-80% जो है यहाँ पर डायनामिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में आईएफएस के लोग भी एग्जाम देते हैं, तो यानी आप सोच के चलो कि 10 से 15 प्रश्न एक प्रकार से आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से आते हैं। अब इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के मान लो 15 प्रश्न भी आते हैं, तो यानी 30 नंबर का वेटेज है। आपको लाना कितना है? आप सबको पता है कि यहाँ पर 50 लोग क्वेश्चन सही करने पर निकल के आ जाओगे। तो ऐसी गतिविधि में इन्वायरमेंटल इकोलॉजी को अच्छे से रेडी करने से क्या हो जाएगा कि आप अच्छे गेन कर पाएंगे। इसके साथ इस अप्रैल में 20 दिन में इस इन्वायरमेंट के साथ आप जो आपने सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा है, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसके साथ यहाँ पर रिवीजन भी आपको करना है। मान लीजिएगा 4 दिन आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी रिवीजन कर लो। आप 2 दिन पढ़ रहे हो इन्वायरमेंट, 3 दिन ज्योग्राफी रिवीजन कर लो। इट मीन्स मतलब यहाँ इन्वायरमेंटल के साथ यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पर, वो आपका रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तीसरी कंडीशन, इस 10 दिन में वो चीज़ करिएगा जो आपका वीक एरिया। मान लीजिएगा आपने अभी भी आपके अच्छे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं टेस्ट सीरीज में या पीवाईक्यू वगैरह में हिस्ट्री से, तो उस टॉपिक को फिर अगेन पढ़िएगा। पॉलिटी से नहीं बन पाए तो उनको अगेन पढ़ने का प्रयास करिएगा। ऐसी गतिविधि में करेंगे तो 20 दिन, जो 30 दिन है, ये आपका आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन जब फेज 3 जो है, यानी 25 मई को एग्जाम है, आपके पास लगभग 24 दिन बचे होंगे यहाँ पर। इस 24 दिन को भी यूटिलाइज कैसे करना है, देखो 6 सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स में। इस 6 सब्जेक्ट में अगर हम ये मान लें कि मई में एक सब्जेक्ट को 3 दिन में दे देंगे, तो 3 दिन में रिवीजन करने का मतलब है कि 6 सब्जेक्ट 18 दिन में रिवीजन कर पाएंगे। आपकी कोशिश अच्छी है कि आपने अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, 2 दिन भी दे सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर 12 दिन बन जाएंगे। कुल मिला के आपका टारगेट क्या होगा कि 6 सब्जेक्ट में 3 दिन में 18 दिन हमने यहाँ दे दिए। लास्ट जो बचे होंगे 6 दिन बचे होंगे, वहाँ पर 1 दिन में 1 सब्जेक्ट रिवीजन करना है। ऐसा करने से आप 6 दिन में 6 सब्जेक्ट रिवीजन कर पाएंगे। तो यानी क्या हुआ, लास्ट का जो सिनेरियो वो तो फिक्स है, देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। बट जो फरवरी, मार्च और ये अप्रैल है, इस 3 महीने का समय आपके लिए मात्र बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ रिवीजन चलेगा। तो इस समय को माने मत लीजिएगा। समय क्या है आपके पास, ये फरवरी मार्च का। इस फरवरी मार्च में आप इतना करेंगे तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाएंगे। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आपके सामने देखिएगा, अगर आपको लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम इस बार दे रहे हैं और आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, तो 2025 का हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए मल्टीपल मॉड्यूल स्टार्टिंग किए हैं। इसमें शामिल होकर आप अपना लाभ उठा सकते हैं। जब हम किसी यात्रा को जर्नी तय कर रहे हैं, तो अगर हमें कुछ सहारा मिल जाए तो वहाँ पर हमारी जो यात्रा है वो मंगल में हो जाती है। ऐसी गतिविधि में अगर आप जीएस और सीसेट दोनों में कमजोर हैं, आपने पढ़ा है लेकिन रिवीजन नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, डर लग रहा है, या एग्जाम्पल मल्टीपल टाइम दे चुके हैं, प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, ऐसी गतिविधि में हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस लगातार यहाँ पर दे रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जो प्रीलिम्स जीएस है और सीसेट है, ये सब चीज़ें चलेंगी आपके सामने। या आपको लगता है कि सीसेट मेरा कंप्लीट है, मैं कर सकता हूँ, तो जीएस के साथ भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। या आपका जीएस रेडी है, आपका सीसेट कमजोर है, तो आप सीसेट के साथ भी जा सकते हैं। और इनका एडवांस जो वर्जन, जिसको मैं टेस्ट सीरीज कह सकता हूँ, उसके साथ भी आप जा सकते हैं। इसमें कंप्लीट प्रीलिम्स का कवरेज किया जाएगा इन सारे प्रोग्रामों के अंतर्गत। करना क्या है, लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना, जैसे ही जाएंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें जाने के बाद यहाँ पर आप एंट्री करेंगे। एंट्री कर जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये रहा यूपीएससी का, देख लीजिएगा जीएस फाउंडेशन, जीएस का मतलब प्रीलिम्स फाउंडेशन है। ये रहा जीएस में कॉम्बो और सीसेट दोनों का है, देखिएगा। और सीसेट ये रहा। अगर सीसेट से डर लगता है तो एक तो ये फाउंडेशन है, बाकी अभी हम लोग फरवरी के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में लगभग हम एक क्रैश कोर्स भी लेके आ रहे हैं, जहाँ पर सीसेट के लगभग 70 घंटे का टारगेट हम लोगों ने प्लान किया है। उस सीसेट के 70 घंटों में एक टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा कि इन इन टॉपिकों को हम लोग यहाँ पर कवर कराएंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपने अभी तक कोई सेशन ज्वाइन नहीं किया है, इस पर बिगेस्ट डिस्काउंट चल रहा है। उस फीस में भी 30% डिस्काउंट एक्स्ट्रा लगा हुआ है। हिंद 30 करके आप यहाँ पर कूपन कोड डाल सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल भी है, उस पर टिक करके भी इसको परचेस कर सकते हैं। आइएगा चर्चा कर लेते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको डिटेल प्लान मिलेगा, कैसे हमें रेडी करना है, कौन कौन सब्जेक्ट रेडी कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से यहाँ मिल जाएंगे। डेली टारगेट ट्रैकिंग हम लोग इसको देने वाले हैं, देखिए फरवरी से। स्ट्रेटेजी सेशन आपको मिल जाएंगे, एक्टिव सेशन मिल जाएंगे, करंट अफेयर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी ये सारे बैचेस में फीचर्स आपके आपके रहेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे, देखिएगा चुनौती क्यों बन जाती है एग्जाम की, जब हम लोग स्ट्रेटेजी कर रहे होते हैं, तो हमारा मेन ध्येय क्या होता है, हमारा मेन ध्येय होता है कि जैसे पॉलिटी के लगभग 18 क्वेश्चन 2024 में देखने को मिले हैं, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन है, यहाँ 9 क्वेश्चन है, यहाँ 15 क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन है, साइंस के 9 क्वेश्चन है, करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन है। तो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट, अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखा जाए तो आप ये देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ कितना गया, देखो 75। किसी भी ईयर में ऐसा नहीं है कि हाँ 88 है, 87 है, 92 है, यानी 100 से ऊपर नहीं है। आपका टारगेट है किसी भी स्थिति में हमारे पास 50 क्वेश्चन सही हो जाए। तो 50 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको ये प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। किसी बच्चे का लगता है मुझे साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी आता नहीं है, भाई छोड़ दो यार, मानो ना,
क्योंकि 50 क्वेश्चन सही करने हैं, 100 क्वेश्चन सही नहीं करने। यूपीएससी डायरेक्शन दे रहा है आपको। ऐसी कंडीशन में आपके पास ये 18 क्वेश्चन अगर सही करवा है पॉलिटी के आ रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल पे 18 है, 15 है, 15 है, 11 है, यानी 17 है, 15, कुल मिला के अगर 15-20 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, हम एक मिनिमम एवरेज मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर 11 से लेकर 12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, जिससे प्रश्न को सही करने की। तो आपने क्या करना, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अब ये 11 से 12 क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, ये हमें मिल जाए देखने के लिए। अगर इन टॉपिकों को आप यहाँ पर देख लें, देखिए इसकी मैं पीडीएफ नीचे दिलवा दूंगा। ये रहे पॉलिटी के वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर में देखिएगा हमने जो ट्रेन दिया है, लगभग ये 17 टॉपिक हैं। 17 टॉपिकों में से आपको एक प्रकार से कह सकते हैं 15 से लेकर 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन 17 टॉपिक को रेडी कर लो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ लगभग 20 साल के पेपरों को एनालाइज करने के बाद इन टॉपिकों को मार्क किया गया है ऐसी गतिविधि में। तो आप ये देख पाएंगे कि इनको रेडी कर कर आप इजी फॉर्मेट में कितने क्वेश्चन, आप 11-12 क्वेश्चन 40 के सही कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि आप 11-12 क्वेश्चन आपने यहाँ से सही कर लिया। इसी गतिविधि में अगर हम लोग जाते हैं तो फिर आगे क्या है, ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी के 19 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। लास्ट ईयर में 16 है, 16, 10 ये कुछ मिला के, तो एवरेज हम ये कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पर आप 12 से 13 क्वेश्चन सही करने की भूमिका मानना चाहिए। क्योंकि 4 तो पिलर है ना, इन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये ऐसे पिलर हैं जहां पर आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाएंगे, क्योंकि ये जो एरिया है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एरिया है। ऐसी गतिविधि में आप यहाँ 11 से 12 क्वेश्चन, अब ये टॉपिक कौन कौन से हैं, इसके लिए आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो लगभग हम लोगों ने 32 टॉपिक के मार्क करे हैं जहाँ पे लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए क्वेश्चन आते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखिएगा। इसी प्रकार से अगर आप आगे कोशिश करेंगे तो आपके पास रास्ता क्या है, हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में 9 क्वेश्चन है, 14, 15, 20 भी आते रहते हैं। एवरेज हम 10-15 मान लेते हैं। इस 15 में कोशिश करिएगा कि आपके क्वेश्चन जो है लगभग 10 के सही आसपास हो जाएं। लेकिन 10 क्वेश्चन सही कहाँ से होंगे, इसके लिए आपके पास एक कोर एरिया चाहिए। तो कोर एरिया क्या है, एक प्रकार से यहाँ पर आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो ज्योग्राफी का आपके पास यहाँ पर कोर एरिया, हिस्ट्री का कोर एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर हम लोगों ने 40 टॉपिक मार्क करें। यानी ये वो टॉपिक है एंशियंट से लेकर मिडाइवल मॉडर्न होते हुए देखिएगा मॉडर्न तक, यानी जहाँ पर 40 टॉपिक रेडी कर लेंगे तो आप आराम से इसके क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो ऐसे तैयारी करने से क्या होगा कि आप प्रॉपर वे में अपने सिलेबस को 3 से 4 बार रिविजन कर पाएंगे। नहीं तो आप किताबें लेकर पेज टू पेज, कवर टू कवर, लाइन टू लाइन पढ़ते चले जाएंगे, आपको सिलेबस कवर नहीं होगा। यानी इसके लिए आपको यहाँ पर प्रीलिम्स की रेडी करने के लिए एनसीईआरटी को भी सहारा लेना है, देखिएगा। तो बुक लिस्ट की एक वीडियो हमारी बहुत जल्दी आपके सामने होगी, जहां उस बुक लिस्ट को आप फॉलो करेंगे। ऐसा फॉलो करने से क्या होगा, आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, मेरा मानना यह है कि अपने प्लान में ये जरूर फॉलो करिएगा। इसमें आप फरवरी मार्च में, इस हिस्ट्री डे में ये सारा काम कर लो, और यहाँ पर अप्रैल में ये वाला काम कर लो, मई में काम कर लो, और अपने स्टडी को 3 से 4 भागों में कन्वर्ट कर लो डेली बेसिस पर। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। देखिए एक डे में 10 से 12 घंटे यूटिलाइज करने का प्रयास करिएगा, जिसमें आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, टेस्ट लगाओ, रिविजन करो और सी सेट को टाइम देना स्टार्टिंग करो। पहला सब्जेक्ट नंबर 1 देखिएगा, 1.5 से 2 घंटा देखिएगा 1। यहाँ सब्जेक्ट नंबर 2 देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास यहाँ जो पढ़ा है उसका भी रिवीजन आपको करना है, यानी 1 से 1.5 घंटे का टाइम यहाँ देना है। उसके साथ डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो टेस्ट सीरीज में, पीवाईक्यू के माध्यम से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर को स्पेशल टाइम दीजिएगा, लगभग 1.5 से 2 घंटा पर डे देखिएगा, 1.5 से 2 घंटे के आसपास। बाकी यहाँ पर सी सेट कमजोर है तो 30 मिनट के आसपास पर डे दो, या 45 मिनट के आसपास पर डे दीजिएगा। उसके बाद जो अपने वीक एरिया है 30 मिनट वहाँ देना स्टार्टिंग करो। इस प्रकार से अपने डेली बेसिस के प्लान को आप कन्वर्ट कर सकते हो। इतना करोगे, 10 से 12 घंटे 4 महीने लगातार पढ़ोगे, तब जाके प्रीलिम्स का सिलेबस भी कवर हो पाएगा, और मल्टीपल टाइम जो आप कोशिश कर रहे हैं कि रिविजन कर पाएंगे वो भी हो पाएगा। बाकी किसी अन्य दुविधा के लिए नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप दिया है स्पेशल यूपीएससी आईएएस बच्चों वाले बच्चों के लिए, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, डेली बेसिस पर अपने आप को जानना चाहते हो, तो इस मॉड्यूल में जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की है, आप आज ही जाके इस मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक एंजॉय करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।